अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने फ़ेज़ 3 को डिस्कस किया, हाउ टू ग्रूम एंड डेवलप बेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ़ योर चाइल्ड। फ़ेज़ 3 में हमें क्या करना चाहिए, फ़ेज़ 3 क्या है, ये कल बता दिया। आज हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं फ़ेज़ 3 में 7 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों के साथ हम कौन सा काम करें, कौन से काम करें, कौन से काम नहीं करें। इस फ़ेज़ से जो बच्चे गुज़रे हैं उनके साथ क्या करना चाहिए। तो शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी मैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने डिसिप्लिन सख्त कर देना अपना। डिसिप्लिन सख्त कर दें, टाइम चार्ट सख्त कर दें। टाइम चार्ट ज़रूरी नहीं है वो हाथ से बना हुआ हो, आप जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं आपने उसके ऊपर सख्ती करना शुरू कर देनी है कि वो काम जो आपने कर रहे थे पहले सिर्फ आप कर रहे थे और बच्चा आपको देख रहा था, अब वो काम बच्चा आपके साथ करेगा और अगर नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, या अगर नहीं करेगा तो आप उसको धक्के से उसके अपने साथ वो काम करवाएंगे। धक्के से नहीं, प्यार, धक्के से मुराद ये कि फ़ोर्स करेंगे, उसको इन्फोर्स करेंगे, उसको चाहे वो मोटिवेशन की सूरत में हो, चाहे वो थोड़ी सख्ती की सूरत में हो, कि इस फ़ेज़ में सख्ती का अंसर आपने डालना ही डालना है ताकि बच्चा उन चीज़ों पे जो चीज़ें उसने सीखी हैं उस पे वो पुख्ता हो सके। ठीक है, जिसे कहते हैं ना तकरार करना, समझें कि ये फ़ेज़ 3 हमारी तकरार है। तो डिसिप्लिन आपने सख्त कर देना है, टाइम चार्ट पे सख्ती से अमल करवाना है, खाने का हो, सोने का हो, पहनने का हो, कहीं जाने का हो, नमाज का जो हमें 5 वक़्त तो वैसे ही हमें वो बना देती है, टाइम टेबल हमारा बना देती है। तो इन चीज़ों पे सख्ती करनी शुरू कर देनी है। और आपके इर्द-गिर्द का जो उस बच्चे का माहौल है उसको डिसिप्लिन करवाएँ, उसको कहीं वो बैठ रहा है तो कहीं पे अगर आपको लगता है कि उसकी जो उसका रूम है या उससे रिलेटेड जो उसका एरिया है अगर वो क्लीन नहीं है, अगर वहाँ पे वो कुछ खा के फेंक रहा है तो वो उससे क्लीन अप करवाएँ, उसे उठवाएँ, उसे बताएँ कि बेटा ये मैनर्स के खिलाफ है, डस्टबिन में डालें। होगा तो वो पहले ही 7 साल की उम्र में वो ये कुछ कर चुका होगा, लेकिन अब ये है कि प्रॉपर उसकी एक जगह होगी, एक एरिया होगा, उसका जो सिटिंग एरिया है या उसका जो प्ले एरिया है उसको बच्चे से खुद उससे तरतीब दिलवाएं, वहाँ पे चीज़ें कैसे सेट करनी हैं ये बच्चे से खुद करवाएं। डिसिप्लिन, मैनर्स, ये सारे उसको जो है आपने सख्ती से उसके साथ उसके ऊपर फोर्स करवाना है उसको। और दूसरी बात ये कि बच्चा इस फेजेज़ में सवाल भी करेगा, आपने कोशिश करनी है कि उसका जवाब देने से पहले आप उसके साथ ये तरीका करें कि बेटा ऐसे करते हैं, आप वो जो क्वेश्चन करें ना आपसे, आप उसको क्वेश्चन ऑफ द डे बना दें। अब ये क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बला है, ये आपको बताती हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि उस घर में जितने लोग हैं आप सबको बुलाएं, आप बोलें कि आज इस बच्चे ने, अगर कोई भी है, फॉर एग्जांपल अहमद है, अली है, कोई भी है, तो आप बोलें कि ये अहमद का आज का क्वेश्चन है और ये हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। हर बंदा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और इन शाम की चाय पे हम बैठ के इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जिसका अच्छा जो होगा पॉइंट उसको हम अप्रिसिएट भी करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि उसके अंदर सर्चिंग करने की सलाहियत भी बढ़ेगी, क्वेश्चनिंग करने की सलाहियत भी बढ़ेगी। और जब शाम को सब बैठेंगे और सब अपने अपने पॉइंट्स बताएंगे कि ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो बच्चे के अंदर जो है उसकी नर्वसनेस कम होगी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा। तो बच्चा क्वेश्चन करेगा, आपने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन ऑफ द डे बना देना है और आपने उसको ऐड कर देना सबके दरमियान के, सब इसके ऊपर सर्चिंग करेंगे और शाम को बताएंगे क्या है। ठीक है, और फिर उसके बाद शाम को जब आप बात करेंगे, आप उसको जब बच्चा आके बताएगा तो आप उसको अप्रिसिएट भी करेंगे। ठीक है, उसके अलावा तीसरा जो काम है वो ये है कि माँ बाप दोनों बच्चे के सामने एक दूसरे को इज्जत दें। पिछले पॉइंट्स में भी यही थे, कुछ पॉइंट्स चेंज हैं सिर्फ, ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो चेंज नहीं हैं, वो सेम चल रहे हैं, लेकिन आपने उसके ऊपर उनको बताने का तरीका डिफरेंट हो गया। माँ बाप ने एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे को उस बच्चे के सामने भी वैसे भी, ताकि बच्चे को पता हो कि मैंने कैसे इज्जत देनी है दूसरों को। माँ बाप एक दूसरे को इज्जत दें, बाप बेटी को इज्जत दे, बहन को इज्जत दे, दादी को इज्जत दे, सबको इज्जत दे, ताकि बच्चा पता हो कि रिश्तेदारों से कैसे मिलना है, कैसे नहीं मिलना। उसके अलावा और एक चीज़ आप उसके अंदर अगर ये ऐड करें कि आप उसको खिदमत करना सिखाएं।
खिदमत से मुराद ये आप बाहर जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, आप अपने बच्चे को साथ लेके जाएं अपने साथ। मस्जिद में कोई बुज़ुर्ग जो आपके पुराने मोहल्लेदार हैं या जो आपके दादा हैं या कोई दूर से मिलने वाले हैं, तो आप उनसे सलाम ले रहे हैं तमीज़ के साथ। बच्चे को भी कहें कि बेटा ये फ़लाँ है, आप इनके साथ सलाम करें। और उनकी हेल्प आउट करने के लिए बच्चे से बोलें कि बेटा इनका जूता ला के इनको दें। बाहर जा रहे हैं, कोई आपको लगता है कि कोई नीडी पर्सन है, तो आप बच्चे से पूछें ताकि उसके साथ मिल के आप उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं और बच्चा भी उसके अंदर जो खिदमत का जज्बा है वो थोड़ा उसके अंदर आ जाए। सब्र और तहम्मुल बच्चे को सिखाएं कि अगर वो कोई चीज़ मांग रहा है तो ये नहीं कि बस वो कहे मुझे अभी चाहिए तो अभी चाहिए, ऐसा नहीं है। आप उसको टाइम दें एक कि बेटा इस टाइम पे आपकी चीज़ आ जाएगी। और अगर नहीं भी आ रही, एक आध दफ़ा खुद ऐसा करें कि जानबूझ के वो काम ना करें, वो चीज़ ना लेके आएँ और देखें बच्चे का रिएक्शन क्या है। और अगर वो उसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है तो आप उसको बर्दाश्त करना सिखाएं। आप उसको बताएं कि बेटा बर्दाश्त भी की जाती है, कोई गलत अगर काम कर दे तो उसको माफ़ी क्या है ये भी उसको सिखाएं। अगर वो खुद गलत कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है वो करेगा, ऐसी एज है बच्चे, हम कहते हैं बेटा सॉरी बोलें ये वो। तो जब वो सॉरी करने आए तो उसको बताएं कि बेटा इसको मुआफ़ करना कहते हैं। और फिर उसको दीन से रिलेट करके बताएं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसी हस्ती थे जिनके ऊपर ताइफ में एक शहर था। उस ताइफ के वाक़े को एक शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में उसको बताएं कि तब भी अल्लाह ताला ने, नबी पाक ने उनको बद्दुआ नहीं दी थी, उनको माफ़ कर दिया था। तो बेटा जब कोई फ़ौरन से चीज़ ना मिले तो उसको बर्दाश्त भी करें। कोई गलत करे और माफ़ी मांगे तो उसको मुआफ़ भी करें। तो इन चीज़ों को जो है वो दीन से रिलेट करके ये चीज़ें बच्चे के अंदर लाजमी डालें।